वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड माय प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर इस फिजिक्स क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए टॉपिक रेजिस्टेंस। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बात की थी ओम्स लॉ के बारे में। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिरकार ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकल तरीके से भी एक्सप्लेन किया था, ग्राफिकल तरीके से भी एक्सप्लेन किया था। दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने, जिन भी मेरे दोस्तों यारों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए, राइट। उसके बाद इस वीडियो पर आए, क्योंकि इस वीडियो का लिंक लास्ट में उस वीडियो में मैंने दे रखा है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि आखिरकार ओम्स लॉ से हमें रिजल्ट क्या मिलता है। चलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर फिर भी एक बार। देखिए ओम्स लॉ V = IR था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई थी, उसमें हमने पढ़ा था R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस एंड टुडेस आवर टॉपिक इज आल्सो द रेजिस्टेंस। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, राइट। दूसरी बात देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग है, तो क्या होती है रेजिस्टिविटी। साथ ही साथ हम लास्ट में सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सारी चीजों को वन बाय वन करके सीखेंगे। तो प्लीज दोस्तों अभी एक चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, और जितना हो सके इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को, फ्रेंड सर्कल में जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि टॉपिक होने वाला है स्टार्ट और होने वाला बहुत ही मजेदार। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए इफ या ऐसे करिए कि इसको स्टार्टिंग से लिखिए, बाय मैथमेटिकल या बाय मैथमेटिकली वी एक्सप्रेस resistance as a ratio of voltage per unit current। मतलब कि ये क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज पर यूनिट करंट। देखिए R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। ये क्या है, R इक्वल टू V बाई I। अब पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, इसका यूनिट, देखिए इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। ओम होता है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं बाय HOM, ठीक है। और लेकिन जो सिंबल है इसको नाम बोला गया है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इसका नाम होता है ओमेगा, लेकिन ये हम ओम बोलते हैं इसको। जैसे अगर मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर इस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। अब बात है कि मैथमेटिकल तरीके से हो गया, लेकिन अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखूं तो आखिरकार ये रेजिस्टेंस है क्या। देखिए रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज एन ऑपोजिशन offered by a wire. It is an opposition offered by the wire to resist the flow of current, ठीक है। It is an opposition offered by the wire to resist the flow of current। मतलब कि एक जो वायर है ना वो अपोज करता है पर्टिकुलर फ्लो ऑफ करंट को रोकने में, ताकि वो फ्लो ना हो। समझ पाए। तो हम करते क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग, जहां हमें हाई करंट की वैल्यू चाहिए होती है दोस्तों, वहां पे हम रेजिस्टेंस को लो कर देते हैं, और जहां पे करंट की वैल्यू लो चाहिए वहां रेजिस्टेंस वैल्यू को हाई कर देते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा करते हैं एज पर अवर नीड। तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि वर्ड से रेजिस्टेंस तो रेजिस्ट करना, राइट। बाकी इसका मैथमेटिक्स। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वायर का वो डिपेंड करता है। चलिए आज देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो फैक्टर है उसमें से सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ वायर। इट मींस दैट कि अगर मेरा लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, वायर मेरे यहां से यहां तक है, तो ये जो इतना सा लेंथ ऑफ वायर है छोटा है, तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन मतलब इसमें से जो करंट फ्लो होगा तो कम टाइम में ही फ्लो हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं लेंथ यहाँ से यहाँ तक कर लूँ तो ये पूरा जो वायर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फ्लो करने में टाइम लगेगा। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा ना। वो शॉर्ट लेंथ होगी तो कम करेगा। इट मीन्स दैट कि जो मेरा रेजिस्टेंस है पहला फैक्टर उसके लिए हो गया लेंथ ऑफ द क्या वायर। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा दोस्तों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इतना छोटा सा मतलब तार का एरिया छोटा सा है क्रॉस सेक्शन, लेकिन एक वायर इतना बड़ा है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो कम जाएंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा चल जाएंगे। तो ज्यादा एरिया रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इट मींस दैट कि जो रेजिस्टेंस है वो 1/A होगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू L पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर मैं पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, यहाँ इनवर्सली है, दोनों को कंबाइन किया तो L/A आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. It gives a proportionality sign between the resistance and L by A. When we remove the proportionality sign, we will get a proportionality constant. In a previous video, I had explained what is a proportionality constant. Remove, we get a constant L by A, where rho is proportionality constant, right? And what does this rho? Rho, we pronounce it rho. But our next topic is resistivity. If you want to discuss what is resistivity is nothing but, have you noted down? Please note down. We take a snapshot. Okay, 1, 2, 3. Now our next topic is what is resistivity, है ना? लास्ट में देखिए resistivity. What is resistivity? Resistivity is an parameter which is expressed by rho is equal to RA upon L. The unit is ohm per meter. Okay, it has a unit ohm per meter, and resistance has a unit only ohm. It is a slightly different between the resistance and resistivity. Resistivity is just a proportionality constant. Resistance is to the proportionality constant, but the resistance is a ratio of the voltage per unit current, and this is a multiplication of resistance area upon length. So it is slightly different from the resistance, but it has some specification, some specific approach to how to calculate. Right? Every wire, every length of wire has a different resistivity because it has a different length, it has a different area of cross section. Okay, now let's talk about the combination of the resistance. See friends, there are different type of wire. Okay, and for our need, for our sake of requirement, we connect different type of wire together. So one wire has a different resistance and another wire should have a different resistance. When we connect both of them, we have a combination of the wire, and these two combinations have a different resistance. So the wire of particular has a combination of the resistance. Okay, so let us talk about the combination of the resistance. Okay, if we talk about the combination of resistance, so we have only two. First is series combination. We have a series combination, and secondly we have parallel combination. We have a two combination.
And what is a series and what are the parallel combination? Let us concentrate on the definition first, concept first. What is series combination? Let's see. Series. If I draw the structure of resistance, let's focus on. ये रेजिस्टेंस का डायग्राम है इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया। मान लेते हैं इसका हेड ये है, टेल ये है, इसका भी हेड ये है, ये H1 T1 H2 T2, we have a two resistance R1 R2. Now we have to connect both the resistance. If I am connecting the head of the first resistance to the tail of the other resistance, for example, see head, this is first resistance, this is the head of first resistance, this is the tail of first resistance. I am connecting the head of second resistance to the tail of first resistance. See, yeah, this is the head of second resistance. This is 1, this is 2, this is tail of second resistance. I am connecting, focus on my words and focus on this diagram. I am connecting the head of second resistance to the tail of the first resistance. I get a horizontal line of combination. I get the horizontal combination of the resistance. This horizontal connection gave me the combination known as series combination. And if I connect, this is my resistance, this is head, this is tail. If I connect the head of the one resistance to the head of the another resistance in this way, this is the head of first resistance, this is the head of second resistance. I connected both the head and I connected both the tail. This gave me the parallel combination. This gave me a parallel combination. This is a straight horizontal line, but this is a straight line, but it's a two parallel combination. So in this, we have R net equal to R1 plus R2. But in this case, we have R net equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is a parallel combination. Have you understand properly? In the next upcoming video, I will discuss about the derivation. How will you get the R net equal to R1 plus R2, and how will you get 1 upon R net equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. It is also, but we will also discuss that in which combination the value of current is constant and the value of the voltage is constant. We all fully discuss in the next upcoming video. Please दोस्तों, अगर वीडियो वाला अच्छा लगा तो जरूर से जरूर एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।